विवेकानंद के बारे में आज जिक्र करते हैं। विवेकानंद हमारे भारतीय समाज के एक बहुत ही देदीप्यमान व्यक्तित्व थे, जिनके बारे में जितनी भी बातें की जाएं बहुत कम है। बहुत कम उम्र में उन्होंने भारतीय समाज को जो एक ज्ञान का स्रोत प्रदान किया, वह अन्य जगह से प्राप्त होना मुश्किल है। तो विवेकानंद जो है ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उसमें उनका पूरा उद्देश्य ये था कि रामकृष्ण मिशन के माध्यम से वो गरीबों की सेवा करें। और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य भी यही होता है कि जब भी कोई आपातकाल स्थिति आती है या कोई ऐसा बहुत ही विपन्न व्यक्ति है जो अपना सेवा या जो इलाज चिकित्सा नहीं करा पाता है, उसके लिए इस प्रकार के मिशन की स्थापना होती है और अन्य प्रकार के भी वो सेवाएं समाज को, लोगों को देते रहते हैं। और आप भी विवेकानंद के एक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उस कार्यक्रम का नाम है ACP, जिसमें आपके विवेकानंद के संदेश, विवेकानंद के विचारों से आपको परिचय कराया जाता है। तो विवेकानंद ने जिस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उसमें सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं था। मतलब सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोग वहाँ आते थे और आते हैं और उनकी सेवा होती है। और उन्हें अपने भारत की विरासत पे बहुत गर्व था। भारतीय होने पे गर्व था और भारत की विरासत पे गर्व था। फिर भी वो बहुत ही रूढ़िवादी या बहुत ही परंपरावादी विचारों के नहीं थे। उनके अंदर आधुनिकता की भी बहुत अधिक मात्रा में, या आधुनिक भी थे वो, उनके विचारों में आधुनिकपन भी था। वे भारत के अतीत और वर्तमान दोनों में सेतु का काम करते थे, मतलब दोनों स्थितियों को जोड़ते थे वो। वे बांग्ला और अंग्रेजी की ओजस्वी वक्ता थे। मतलब बांग्ला तो उनकी चूँकि मातृभाषा थी, बंगाली थे, और वो हिंदी भी और अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे। और बांग्ला गद्य, ललित कविता, ये सब लिखते थे वो। ललित कविता मैंने बहुत अच्छी कविताएं, सुंदर कविताएं लिखते थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी भी थे, बहुत ही सुंदर। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर था और उनकी वेशभूषा उन्हें सभी जो समूह के प्राणियों से अलग करती थी। जैसे विवेकानंद की फ़ोटो आप देखते ही पहचान लेंगे कि विवेकानंद है। जैसे सुभाष चंद्र बोस को देखते ही आप पहचान लेंगे कि सुभाष चंद्र बोस है। तो व्यक्तित्व की एक उनकी अलग अद्भुत जो है दृश्य उनका अलग ही था। रोबीले थे, शालीन थे, गरिमावान थे और उन्हें अपने और मिशन पर पूरा भरोसा था। उन्हें ये भरोसा था कि उनका मिशन अवश्य एक दिन अच्छा कार्य करेगा और कर भी रहा है। फिर उन्होंने भारत में, हमेशा उनके मन में भावना रहती थी कि हमारा भारत सदैव आगे बढ़े, और उन्हें भारत को आगे बढ़ाने की बहुत ही गहरी लगन थी। मतलब हृदय से चाहते थे कि हमारा भारत उत्तरोत्तर उन्नति करे। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी का काम करते थे। 1893 में उन्होंने शिकागो में जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक जो समय बिताया था। तो यूरोप की यात्रा उन्होंने क्या किया था, एथेंस और कुस्तुनिया तक, मिस्र, चीन और जापान, इतनी जगहों पर लगभग हो गए। लगभग वो विश्व भ्रमण में रहते थे। जो एक बार उस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, वो उनके विचारों का बिल्कुल प्रशंसक हो जाता था, अनुयायी हो जाता था। और खुद उन पर जो है पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। वे अंग्रेज़ों की लगन, अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के प्रशंसक थे। मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं और अन्य समाज जो है में कोई खासियत ही नहीं है, इस प्रवृत्ति के वो द्योतक नहीं थे। उनका ये था कि हमारे में अच्छाइयाँ हैं तो अन्य में भी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें हमें जानना, समझना और अपनाना चाहिए। तो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी बड़ी आस्था थी और धीरे धीरे ये बढ़ती ही गई। और उन्होंने वेदांत, अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद और का उपदेश दिया था। और उनके अनुसार जो है वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था थी जो धर्म से अलग थी।
और इसको अलग रहना भी चाहिए। लेकिन वर्तमान में हमने क्या किया है, इसे धर्म से जोड़ दिया। इसीलिए देखो जितनी भी विषमताएं आ रही हैं या जब विषम परिस्थितियां आ रही हैं, ये इसी कारण हो रहा है कि हमने जाति व्यवस्था को वर्ण से जोड़ दी, वर्ण को जाति व्यवस्था से जोड़ दिया। तो विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक, तात्विक और विवेचनों और तर्कों की ओर ध्यान दिया, जो हमारे समाज के लिए या हमारे समाज की उन्नति में बाधक हो रहे थे, उनको उन्होंने निरर्थक बताया, घोर निंदा की। विशेषकर उन्होंने जाति पाति और छुआछूत के जो है चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लिया था, विषयों को बहुत गंभीरता से लिया था। विवेकानंद ने बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं जिनके विचारों को आप सुनते समझते और पढ़ते भी हैं। कि उन्होंने कहा कि अभय रहो, निर्भय रहो, अगर दुनिया में कोई पाप है तो वो दुर्बलता है, हर तरह की दुर्बलता से बचो, दुर्बलता पाप है। कमज़ोर अपने को नहीं समझना चाहिए, दुर्बलता मृत्यु है। अपने आप को आपने मन से या तन से कमज़ोर समझ लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आपके लिए कोई भी माध्यम या साधन आपको उस परिस्थिति से उबार नहीं सकती है। और उन्होंने कहा कि उपनिषदों की यही शिक्षा जो है बहुत महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज़ तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ देना चाहिए। जैसे हम जहर के नज़दीक नहीं जाना चाहते हैं, उसी तरह यदि जो भी चीज़ें हमें कमज़ोर बना रही हैं उसे हमें छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा कि सत्य ही पवित्रता है। बहुत सही बात कही। जो अगर हमारे विचारों में सत्यता है, हमारे मन में पवित्रता है, तभी हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अंधविश्वासों से दूर रहो। अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना ज़्यादा अच्छा है। मतलब यदि मूर्ख नास्तिक है तो अगर ये कहा जाए कि अंधविश्वासी को मूर्ख कहा जाए तो उससे बेहतर है कि कट्टर नास्तिक कहा जाए उसे, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है। उन्होंने एक नास्तिकता को भी एक स्थान दिया कि ठीक है, किसी का मन नहीं है अगर किसी भी धर्म को मानने का तो वो स्वतंत्र है, वो किसी भी सत्ता या किसी भी हस्ती को वो नहीं पसंद करता है तो वह व्यक्ति अपने विचारों में स्वतंत्र है, नास्तिक कहा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा लेकिन अंधविश्वास को दिमाग में हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास क्या करता है, बुद्धि हमारी छीण कर देता है और हमारा पतन होने लगता है। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर से कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक अपनी सोच को या अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया। और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया और सन 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। ये जो है विवेकानंद के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी।